जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक भक्त मुखिया श्री गोकुल दास जी का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। मुखिया गोकुल दास जी का जन्म संवत 1935 में हुआ था। राजस्थान के महुआ ग्राम में ब्राह्मण परिवार में आपका प्राकट्य हुआ। रूप गुण भक्ति भाव सब में साधारण बालक से बहुत अलग थे आप। बचपन से ही भक्ति भाव के संस्कार आप में थे। बालपन से ही ठाकुर सेवा ठाकुर जी की भक्ति में ही आपकी रुचि थी। तो 12 वर्ष की अवस्था में ही वे भरतपुर के लाला महाराज के मंदिर के श्री रेवती शरण जी महाराज बाबा से दीक्षा ग्रहण करने चले गए। बाबा ने भी आपका भक्ति भाव देकर आपको दीक्षा प्रदान की और उसके बाद मुखिया श्री गोकुल दास जी उन्हीं बाबा की सेवा में संलग्न रह गए, वही रहने लगे। लेकिन एक समय के बाद खूब आनंद से आप सेवा आदि तो कर रहे थे, तभी उस ग्राम में एक रामलीला मंडली आई, जिसके जो स्वामी थे उनकी दृष्टि आप पर पड़ गई कि कितना प्यारा बालक है, कितना संस्कारवान है। उनके मन को तो गोकुल दास जी बहुत भाग गए। तब तो रामलीला मंडली के वो स्वामी श्री रेवती शरण जी महाराज के पास गए और बोले, मेरी आपसे एक बहुत विनम्र प्रार्थना है, यदि आप आज्ञा करें तो आपसे कुछ कहें, वो प्रार्थना निवेदन करें। तब तो अवधदास बाबा ने कहा, हाँ हाँ अवश्य कहिए, क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप। तब तो रामलीला मंडली के स्वामी ने कहा, आपके इस बालक को देखकर मुझे प्रेरणा मिल रही है कि यदि रामलीला में ये राम जी बने, राम जी का स्वरूप धारण करे तो कितना अच्छा हो। इसके रूप गुण शील स्वभाव सब कुछ राम जी से कितना मिलता जुलता है, राम जी के बिल्कुल अनुरूप लगता है। ये तो जब सब लोग इस बालक को राम जी के स्वरूप में देखेंगे तो साक्षात राम जी की ही लीला का आविर्भाव यहाँ हो जाएगा। उन्हें ऐसा ही लगेगा कि राम जी की लीला में राम जी ही प्रकट हो गए हैं, सच्चे के राम जी आ गए हैं। तो कृपा कीजिए, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। रामलीला के सभी भक्तों को सुख देने के लिए इस बालक को मुझे दे दीजिए कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। मैं इसको राम जी बनाना चाहता हूँ, सबको राम स्वरूप में दर्शन कराना चाहता हूँ। तो आप बाबा तो बड़े असमंजस में पड़ गए कि बालक को दिया जाए या ना दिया जाए, क्या किया जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद बोले, इस बालक को थोड़ी दिन के लिए आपको देने में मुझे बहुत भारी कष्ट होगा, इतना कष्ट जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। पर यदि इसके द्वारा भक्त समाज की कुछ सेवा हो सकती है, उनको सुख मिल सकता है, तो आप इसे अवश्य ले जाइए। रामलीला की मंडी के वे स्वामी तो अति प्रसन्न हो गए कि अब इतने सुंदर प्यारे से राम जी हमारे रामलीला में आएंगे, साक्षात राम जी का स्वरूप दिखेगा। बहुत आनंदित गोकुलदास जी महाराज को वैसे तो इच्छा नहीं थी कि गुरुदेव को छोड़ के, भजन छोड़ के कहीं जाएं, लेकिन जब गुरुदेव की आज्ञा हो ही गई तो क्या करते। ये सेवा उन्होंने स्वीकार कर ली, करनी ही पड़ी। थोड़े दिन का अभ्यास किया और थोड़े दिन के अभ्यास के बाद ही वे राम जी का बहुत सुंदर अभिनय करने लगे। उनका अभिनय इतना स्वाभाविक होता था और भक्ति भाव से भरा होता था कि लोग उन्हें देखकर अपनी देह गेह की सब सुध भूल जाते थे। ऐसा लगता था मानो साक्षात राम जी के लीला कर रहे, सब मंत्र मुग्ध होकर लीला देखते थे। उसके कारण मंडली की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। अब लेकिन इस ख्याति से काफी लोग थे जो उनसे द्वेष करने लगे। उनके मन में इनकी ख्याति देख के ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और वे सोचने लगे कि किसी तरह भी मंडली को नीचे दिखाया जाए, जिससे इसकी थोड़ी बदनामी हो जाए, इसमें सबकी अरुचि हो जाए, इतनी प्रसिद्धि ना रह जाए उसकी। तो एक दिन भरतपुर में रामलीला हो रही थी और उस दिन धनुष यज्ञ की लीला करनी थी। उसके लिए खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। एक बहुत सुंदर सा धनुष भी बनाया गया था जो आसानी से टूट सके। लेकिन विद्वेषी लोग भी बाहर से तो उत्साह दिखा रहे थे, तैयारी करवा रहे थे, लेकिन वे ये चाहते थे कि किसी तरह लीला में भंग पड़ जाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अरे महाराज,
धनुष देखकर तो आनंद नहीं आ रहा, धनुष उतना सुंदर नहीं है, ठीक नहीं है धनुष। धनुष तो बड़ा स्वर्णिम जैसा होना चाहिए। आप हमें दीजिए, हम इस धनुष में बढ़िया सुंदर से गोटे सजा देते हैं तो कितना अच्छा लगेगा, राम जी के अनुरूप तो धनुष हो। तो स्वामी ने कहा कि बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी इतना समय हो नहीं है जो हम ये सब कर सकें। बहुत कम समय बचा है, गोटा लेके आओगे, इसमें लगाओगे तो बहुत विलम्ब हो जाएगा, लीला में विलम्ब हो जाएगा, तो मत करो ये सब। लेकिन विद्वेषियों की तो योजना ही कुछ और थी। कैसे मानते? उन्होंने कहा नहीं, हम झट से सब तैयारी कर देंगे, हम सब कुछ लेकर आए हैं सामान, आप बस आज्ञा दीजिए, चिंता ना कीजिए, तुरंत हम धनुष सजा के मंच पे पहुंचा देंगे। जब इतना आग्रह देखा गया तो स्वामी ने स्वीकृति दे दी और अब तो वे लोग धनुष ले गए, लेकिन उन्हें सजाने के लिए नहीं, पहले से ही विद्वेषियों ने लोहे का एक धनुष तैयार करवा रखा था, जिससे कि धनुष यज्ञ की लीला भंग हो जाए, धनुष टूट ही ना पाए। क्योंकि तब तो बहुत सुंदर कोमल सा धनुष बनवाया गया था जो आसानी से टूट सके, लेकिन इन्होंने बनवाया लोहे का धनुष और उसे गोटा लपेट लपेट के फूल आदि सजा सजा के बहुत सुंदर कर दिया, जिससे किसी को पता ही ना चले कि ये पुराना धनुष ही है कि लोहे का धनुष है। अब तो जाकर सुंदरता से धनुष सजाया और मंच पे रख दिया। अब तो लीला प्रारंभ हुई, एक एक करके राजा आए, धनुष से जूझे, परास्त हो गए और अभिनय करते हुए चले गए। जनक जी विषाद में भर गए और बोल पड़े, अब जने कोई भाखे बटमानी, वीर विहीन मही में जानी, तजऊ आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि देहि विवाहु। अर्थात राजा जनक ने कहा, अब कोई भी वीरता का अभिमान ना करे, मेरी बात का बुरा ना माने। मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से रहित है, कोई वीर बचा ही नहीं है पृथ्वी पे। सीता जी की विवाह की आशा से देश विदेश से जितने भी राजा आए हैं सब अपनी आशा छोड़ दें और अपने अपने घर को चले जाएं। हमें पता चल गया है कि वैदेही सीता जी के भाग्य में शायद विवाह लिखा ही नहीं है। और ऐसा कह के राजा जनक बहुत उदास हुए और तब विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी उठिए, अब समय आ गया है, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक का संताप दूर करो। और गुरुदेव की आज्ञा सुन के राम जी बड़े आनंद से बाल सूर्य के जैसे मन गति से जा रहे हैं धनुष यज्ञ की ओर। सीता जी का भी हृदय कमल खेल उठा है, बड़ी आकुल व्याकुल हो गई है, मन ही मन सभी देवी देवताओं को मना रही है कि हे प्रभु ये धनुष टूट जाए। शिव जी को मनाने लगी, दुर्गा जी को मनाने लगी और फिर गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, गणनायक वर नायक देवा, आज लगे की न्यू तुम सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। कह रही है, हे वर देने वाले गणेश जी, आज तक मैंने आपकी जितनी सेवा की, जितनी भी प्रार्थना की, बस अब मैं बार बार आपसे एक ही विनती करती हूँ कि धनुष की गरुता बहुत कम हो जाए। लेकिन गणेश जी भी कोई उत्तर नहीं दे, शिव जी देवी जी कोई उत्तर ना दे। तब तो धनुष की शरण में ही गई, उन्हीं से कहा, हे धनुष देता, अब आप ही देखिए कुछ, मेरे राम जी कितने कोमल है, कैसे आपका भार उठाएंगे, आप हल्के हो जाइए, जिससे राम जी आपको उठा पाए, आपको तोड़ पाए। धनुष भी मानो कहे कि सीता जी कितना हल्का हो जाऊं मैं। जानकी मैया प्रेम भाव में भर के कहे, आप राम जी को ही देखिए कितने सुकुमार हैं वे तो इतने सुकुमार हैं कि फूल वाटिका में पुष्प चयन करते हुए पुष्प के भार से उनके भाल पर पसीना आ गया, इतना भी भार नहीं उठा पाए वो, जबकि अहन का महीना था, ठंडी का समय था, फिर भी फूल चुनने में राम जी के पसीने छूट गए। तो आप तो बहुत भारी हैं, मेरे राम जी को ही देखिए, वे कितने सुकुमार हैं, उनको देखते हुए आप अपना वजन कम कर लीजिए, आप हल्के हो जाइए, जिससे राम जी धनुष तोड़ पाए। और यहाँ धनुष ने उनकी विनती स्वीकार की। उसी समय राम जी ने एक बार सीता जी की ओर देखा, फिर एक बार धनुष की ओर देखा, जैसे कि गरुड़ किसी छोटे से सांप के बच्चे को देखे, और फुर्ती से धनुष उठा लिया
अब तो जब ये प्रसंग आया तो विद्वेषी जन तो बड़े प्रसन्न हो गए कि अब आनंद आएगा। धनुष तो उठा लिया राम जी ने, लेकिन टूट नहीं पाएगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं धनुष तो लोहे का है। राम जी की और रामलीला मंडली की तो किरकिरी हो जाएगी, सब और उपहास हो जाएगा। राम जी अपनी सारी ताकत लगा के हार जाएंगे, लेकिन धनुष नहीं टूटेगा। धनुष यज्ञ आज असफल हो जाएगा। तो अब द्वेषी जन तो ये सब सुन के सोच सोच के बड़े आनंदित कि अब तो किरकिरी होगी, राम जी धनुष तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन तभी पद गाया गया, लेत चढ़ायत खेचत गाड़े, काहू न रखा देख सब ठाड़े, तेह छन राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही पद गाया गया वैसा ही हुआ जैसे उस समय त्रेता काल में राम जी द्वारा हुआ था। राम जी धनुष को लेते हैं, चढ़ाते हैं, जोर से खींचते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, इतनी फुर्ती से करते हैं। एक भयंकर ध्वनि होती है और उस ध्वनि के साथ राम जी बीच में से धनुष को तोड़ देते हैं। दर्शकों में जय जयकार हो जाती है, जय जयकार से आकाश गूंजने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं, विद्वेषी जन हैरान हो जाते हैं। विद्वेषी लोग तो अपने दांतों तली उंगली दबा लेते हैं, लज्जित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, लोहे का धनुष भला कैसे टूट गया। लेकिन जब धनुष टूट जाता है, उसके खंड को जमीन पर डालते तो आवाज होती है, क्योंकि वो तो लोहे का था, आवाज होती है। तब सबको पता चलता है कि क्या लीला भाई। आभास होता है कि ये धनुष तो लोहे का है। सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि गोकुलदास जी ने लोहे का धनुष तिनके की भांति कैसे तोड़ दिया। लेकिन गोकुलदास जी को तो स्वयं इस लीला का कोई भान नहीं होता कि ये कैसे हो गया। उन्होंने तो साधारण बांस का धनुष समझ के ही उठाया था और वैसे ही तोड़ा था। कोई परिश्रम नहीं लगा था उनको धनुष तोड़ने पर टूटे हुए धनुष को देखकर समझने में देर नहीं लगी थी कि धनुष भले ही उठाया उन्होंने था, लेकिन तोड़ा तो आज राम जी ने ही है। प्रभु की इतनी कृपा देख के तो प्रेम विफल हो गए कि ठाकुर जी ने आज लाज रख ली, अपनी भी, रामलीला मंडली की भी, अपने भक्तों की भी, उनके भावों की भी। इतनी कृपा की ठाकुर जी ने, तब तो उनका मन राम जी के चरणों में रम गया। संसार से पूर्ण विरक्ति हो गई कि ठाकुर जी जब इतनी छोटी से प्रसंग में भी हमारी लाज रखते हैं, हमारे साथ सदा रहते हैं, तो क्या ऐसे ठाकुर जी पूरे संसार में भव सागर से पार लगाने में हमारा सहयोग नहीं देंगे। बिना भजन के जब ठाकुर जी साथ दे रहे हैं, तो क्या भजन करने पे हमारा साथ छोड़ देंगे। तो अब इस प्रसंग के बाद उनकी पूर्ण विरक्ति राम जी के चरणों में हो गई। अब तो सारा जीवन राम जी के भजन चिंतन में करने का निश्चय कर लिया। इतने कृपालु प्रभु को पाकर संसार का भजन करना, संसार का चिंतन करना कौन सी समझदारी है। तो सब छोड़ दिया, आए अपने गुरुदेव के पास, उनसे विरक्त वेश धारण किया और वृंदावन चले गए। वहां यमुना जी के तट पर श्री जी के बगीचे में रहकर गोपाल मंत्र राज की साधना में लग गए। वे वहाँ वे समाज गायन में बहुत प्रसिद्ध थे। उनके युगल शतक और महावाणी के समाज गायन से प्रसन्न होकर जगत गुरु निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री बालकृष्ण देवाचार्य जी ने उन्हें बनखंडी महादेव के पास एक छोटे कुंज में सेवा प्रदान की कि इन्हें रोज गायन सुनाया कीजिए। तब से वे छोटी कुंज में ही रहने लगे। उन्होंने श्री राधा कृष्ण जी के और हंस भगवान लेकर श्री हरि व्यास देवाचार्य जी तक आचार्यों के अनेकों बधाई पदों की रचना की। पदों में छाप दिया करते थे हर्ष प्रिया जी की। तब खूब आनंद से ऐसे भजन करते, खूब पद गायन करते, खूब बधाइयाँ लिखते, खूब आनंद रहता। और ऐसे ही समय बीता और विक्रमी संवत 1975 श्रावण कृष्ण सप्तमी को उन्होंने ठाकुर जी के नित्य धाम में प्रवेश किया। तो आज मुखिया श्री गोकुल दास जी श्री हर्ष प्रिया जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।